अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। पिछले एपिसोड में आप सबकी सारी क्लियर हो गई होंगी कन्फ्यूजन्स। तो आज हम एपिसोड 20 की जाने पड़ते हैं। मज़ा आएगा आपको इसमें भी। तो देखते हैं शहराम क्या सलूक करता है शांति के साथ। किससे मिलना है मैम आपको? रिसेप्शनिस्ट ने अलीना से पूछा था, जो मुतलाशी नज़रें दौड़ाती हुई नाकाम हुई थी। मिस्टर शहराम शहराजी से इस वक्त होटल में मौजूद हैं। जी मैम, थर्ड फ्लोर पर राइट साइड पर पहला ही रूम उनका है। रिसेप्शनिस्ट के बताने पर उसका शुक्रिया अदा करती हुई अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाते हुए लिफ्ट की सिमत बढ़ी थी। रह रहकर शांति की हालत याद करती हुई वो अपने अंदर गुस्से का लावा भड़कने में लगी हुई थी। यस, आ जाएं। शहराम के मखसूस रूम में दाखिल होते ही वो उसके रूम को देखने लगी थी। वो एक मुकम्मल लग्जरी रूम था। मेज एक साइड पर रखी सेंट्रल टेबल और 3 ऑफिस चेयर्स उसे शहराम का कैबिन बनाए हुए थी। प्लीज सीट, कैसे आना हुआ आपका यहाँ? जर चेहरे पर उसके सुर्ख मुतमईन आंखें शदीद थकावट और तकलीफ की शिद्दत को अयां किए हुए था। आप तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे हमारे दरमियान बरसों की रफ़ाकत रही हो। सामने बैठी लड़की के सर्द अंदाज पर वो लब भींच गया था। हर औरत के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आना मेरी तरबियत में शामिल है, चाहे अनजान हो या फिर मेरी जानने वाली हो। तहम्मुल से कहता हुआ वो उस लड़की को बगौर देख रहा था। उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा था। तभी उसे याद करने की कोशिश करता हुआ अपने जल्द भूल जाने की आदत की वजह से नाकाम रहा था। थोड़ी देर पहले ये अदब एहतराम करने वाला शहराम शराजी कहाँ था? तब जब तुम एक प्रेग्नेंट वूमन को जलील कर रहे थे। अलीना के भड़कते लहजे पर शहराम ने नासमझी से आंखें छोटी किए उसे देखा। मोहतरमा, ये किस टोन में बात कर रही हैं आप? वो उसे गुस्से से टोक गया। अच्छा, तो तुम्हें मेरी टोन नजर आ रही है? अपने गिरेबान में झांक कर देखो। जो तुमने थोड़ी देर पहले शांजा के साथ किया, उसका क्या? अभी तो सिर्फ मेरे लफ्जों में तुम्हारे लिए गुस्सा है। अगर तुमने मजीद कुछ उल्टा सीधा बोला तो मार मार कर तुम्हारा मुंह लाल ना कर दी तो मेरा नाम भी अलीना इब्राहिम नहीं। टेबल पर गुस्से से हाथ मारती वो शहराम के माजी के पर्दों पर अपना हल्का सा अक्स जाहिर कर गई थी। ओ, तो तुम दो बदो होने को तैयार? शहराम भी अपनी जगह से उठा था और अंगुश्त की उंगली से अपनी आईब्रो रब करता हुआ रीना को देखता हुआ आखिर में अपने सामने खड़े रीना को देख मुस्कुराया था। मगर वो तो जंग अजीम लड़ने को तैयार खड़ी उसे घूरने में मगन थी। यार अलीना, हमने अपना बचपन साथ गुजारा है, बैठकर बात करते हैं, शहराम ने तहम्मुल से कहा, जबकि अलीना के तासुरात बिल्कुल भी बैठकर बात करने वाले नहीं थे। बोलो, क्या गलत किया मैंने? शांति के साथ 3 महीने से वो यहाँ तुम्हारे नाम तुम्हारी शनाख्त से काम करती रही, ये सब ठीक है। मगर वो अव्वल रोज से मेरे जज्बातों से वाकिफ थी। मगर उसने क्या किया? पहले मुझे इग्नोर किया। इट्स ओके, क्योंकि हर खूबसूरत लड़की पहले पहल इग्नोर ही करती है। उसने भी ये किया। शहराम से गुस्सा होने के बावजूद भी अलीना ने शहराम को अपनी मोहब्बत ना मिलने पर तड़पते देख अफसोस कर गई थी। मगर मुझे एक दफ़ा बता देती कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है या मैरिड है, तो आई स्वेयर मैं उसे देखता भी नहीं। मगर नहीं, उसने नहीं बताया मुझे, रोका तक नहीं। और अब जब मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी के ख्वाब सजाए बस उसके दिल में अपनी मोहब्बत जगाने की कोशिश करता हुआ उसके उसे कल मामा और डैड से मिलवाने वाला था, तो मुझे क्या पता चलता है? जिसके पीछे मैं दीवानावार भाग रहा हूँ वो तो लेडी तो प्रेग्नेंट है। और तो और उसके हस्बैंड का भी अता पता नहीं है। अपने अंदर जलती भड़ास निकालता हुआ वो पानी से भरा गिलास उठाकर पीता हुआ परेशानी से सर पकड़कर चक्कर काटने लगा था। तुम्हारी मोहब्बत फ़क़्त इतनी ही थी? अलीना ने उसे देखकर ताज्जुब से गर्दन हिलाई थी। मोहब्बत में एतबार सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, और तुमने जस्ट डॉक्टर के साथ हुई उसकी बातों और उसके हस्बैंड के साथ ना होने पर उसके करैक्टर को जज करके इस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया कि वो अब तक सदमे से दो चार है। पहले ही उसकी कंडीशन वेल नहीं है और ऊपर से जिस तरह तुमने उससे बात की है उसके बाद तो उसकी बची कुची हिम्मत भी जवाब दे गई है। शहराम ने नासमझी से उसे देखा। शान से मैरिड थी और तलाक के कुछ माह बाद उसे अपनी प्रेगनेंसी का इल्म हुआ। शहराम की आंखें हैरत से फटी थीं। वो एक सिंगल मॉम ज़रूर है, पर करैक्टरलेस नहीं है। वो एक बाइज़्ज़त बावक़ार लड़की है जो हालातों को अकेले फेस कर रही है
और ऐसे में सबसे पहले तुमने उसके करैक्टर पर उँगली उठाई। तुमने शानज़ को शर्मिंदा नहीं किया इतना जितना मुझे शर्मिंदा किया है। मैंने उसे यहाँ जॉब करने के लिए कहा था ताकि वो आगे बढ़ सके, अपने लिए स्टैंड ले सके। सब सुनने के बाद शहराम का सर शर्मिंदगी से झुक गया था। मैंने उसे अपने बिहाफ़ पर कहा था कि शहराम शिराज़ी काबिल-एतमाद शख़्स है, मगर कुछ ही दिनों में तुम शानज़ से अपनी मोहब्बत का इकरार करने लग गए। जैसे कैसे अभी दिन अच्छे गुज़रने लगे थे कि तुमने उसको कैरेक्टरलेस का लक़ब दे दिया। अलीना का अभी शहराम को मज़ीद शर्मिंदा करने का ही इरादा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था। शहराम की हल्की-सी आवाज़ पर अलीना कहका लगा गई थी, पर मैं सब ठीक कर दूँगा। अलीना ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। कैसे? तुम साथ दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब की बार अलीना ने नासमझी से उसे देखा था। मैं चाहता हूँ तुम मेरी हेल्प करो शानज़े के करीब जाने में, बाकी सब मेरी मोहब्बत सँभाल लेगी। वो पुरएतमादी से खोया हुआ था। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती ये। उसने साफ इनकार किया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं शानज़े के बगैर रह सकता हूँ? हाँ, लगता है। तुम रह सकते हो। उसने साफ़गोई का मुज़ाहरा किया, जिस पर शहराम ने अपने लब भींच लिए थे। सोच है तुम्हारी। शहराम शिराज़ी अब शानज़े के बगैर मर तो सकता है, पर जी नहीं सकता। शहराम की गवाही देती नज़रों में देखती हुई वो उसकी मोहब्बत पर ईमान ले आई थी। क्या करना होगा मुझे? अलीना के सवाल पर वो मुस्कुराया था। एक्सक्यूज़ मी, शहराम को देख डॉक्टर आयशा ने उससे मुखातिब किया, जिस पर मुस्कुराकर खुद खुद को कंपोज़ करता केबिन में दाखिल हुआ था। मैं यहाँ जस्ट लेडीज़ का ट्रीटमेंट करती हूँ, शहराम शिराज़ी। उस डॉक्टर के मुँह से अपना नाम सुनता हुआ वो मज़ीद हैरत का शिकार हुआ था। आपको मेरा नाम किसने बताया? शहराम ने हैरत से पूछा। तुम्हारे बाप का भी नाम जानती हूँ मैं, शहरी दोस्ताना लहजे में बोलती हुई वो उसे बैठने का इशारा कर गई थी। डॉक्टर आयशा आसिम बाजवा, नाम तो सुना ही होगा तुमने। उसके मुतारिफ करवाने पर शहराम के सोच के घोड़े नॉन स्टॉप दौड़े थे। ओह, आसिम बाजवा। आई एम यार, मैं सॉरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम बदल ही इतनी गई हो। शहराम ने अपने भूलने की बीमारी की वजह से होती खुजलत को मिटाना चाहा था। बनो मत तुम्हें अच्छे से जानती हूँ मैं। 6 माह तक तुम किसी से ना मिलो तो तुम उसे भूल ही जाते हो, तो मैं क्या चीज़ हूँ जो तुम्हें 6 साल तक याद रहूँ? आयशा के मुस्कुरा कर कहने पर वो सर खुजाता हुआ मुस्कुराया था। कैसी हो? शादी तो हो ही गई होगी तुम्हारी। नहीं, मैं तो तुम्हारे इंतज़ार में कँवारी बैठी हुई थी शहराम। मज़ाक कर रही हो ना? बिल्कुल, 2 प्यारे-प्यारे से बेटे हैं मेरे। हँसते हुए शहराम सर झुका गया था। और तुम बताओ, मैं क्या बताऊँ? शहराम ने शाने उचकाए थे। यहाँ क्या कर रहे थे? शहराम के मुस्कुराते लब सिमटे थे। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछो। शहराम और अपने लिए चाय का कहते हुए वो उसकी सिमत मतवज्जा हुई थी। वो जो कल लड़की शान से आई थी तुम्हारे पास, उसकी क्या कंडीशन है? प्रेग्नेंट है वो। आयशा ने सरसरी से जवाब दिया। वहीं शहराम के दोनों लब आपस में पेवस्त हुए थे। कौन सा मंथ है? उसकी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई थी।
ये डिटेल्स मैं तुम्हें क्यों दूँ? पेशेवराना अंदाज अपनाते हुए वो संजीदा हुई थी। क्यों नहीं बता सकती? शहराम ने पूछा था। क्योंकि मैं अपने किसी भी पेशेंट की डिटेल किसी भी गैर इंसान के साथ शेयर नहीं कर सकती, सिवाय उसकी फैमिली के। डॉक्टर ने कुछ भी बताने से उसे साफ इनकार किया था। तुम मुझे बता सकती हो क्योंकि मैं क्या तुम शांस के हस्बैंड हो? डॉक्टर आयशा के पूछने पर वो फौरन से इस बात में गर्दन हिला गया था। तो तुम पहले बताते ना मुझे, और तुम कल उसके साथ क्यों नहीं आए? आयशा ने गहरी सांस खारिज की थी। सॉरी टू से बट तुम बहुत लापरवाह शोहर होने के साथ साथ एक लापरवाह बाप भी हो। आयशा के लहजे में हल्का सा गुस्सा घुला था। शी नीड्स यू शहराम। दिन ब दिन वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। 5 मंथ से वो अकेले ही सब फेस कर रही है। बेबी की स्लो बेबी की ग्रोथ बिल्कुल स्लो, बल्कि ना होने के बराबर ग्रोथ से लेकर उसकी वीकनेस तक। नेक्स्ट वीक तुम दोनों साथ आना, फिर मैं तुम दोनों से बैठकर बात करूंगी, क्योंकि ये बेबी तुम दोनों क्या अकेले शानजे का नहीं है। शहराम ने इस बात में गर्दन हिलाई थी, जबकि लब तो पहले ही सिल चुके थे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, लब दबाए कहता हुआ वो खड़ा हुआ था। तुम्हारा पर्सनल नंबर मिल सकता है? अगर इमरजेंसी में कॉल करनी पड़ जाए तो। शानजे की कंडीशन का सुनकर शहराम अपनी जल्दबाजी पर पछताया था, और शानजे की फिक्र अलग से लाहक हो गई थी। क्यों नहीं? डॉक्टर आयशा आसिम का नंबर लेता हुआ वो शांति से मिलने का इरादा कर गया था। अलीना नहीं आज भी? अलीना के फ्रेंड्स से पूछता हुआ वो उसके 2 दिन से गैर मौजूदगी से परेशान हुआ था। नहीं सर, बिना किसी की मजीद सुने वो होटल से उल्टे कदम बाहर निकला था। हेलो लीना, ये शांजे के घर की एड्रेस लोकेशन तो सेंड करो मुझे। वो मेरे ही घर में रहती है, नेक्सी में। शहराम की बेचैनी पर वो मुस्कुराई थी। ओके, फिर मिलते हैं, पागल हो गया है। शहराम के फ़ोन कट करने पर मुस्कुराकर वो खुद से बोली थी। डोरबेल की बजने की आवाज़ पर वो किस्मसाती हुई बालों का मैसी जूड़ा बनाती हुई एहतियात से बेड से उतरी थी। कौन है? 2 दिन बाद शांजे की आवाज़ पर उसके दिल ने एक बीट मिस की थी। कौन? उसने दोबारा से पूछा था। मैं हूँ शहराम शहराजी। शहराम की आवाज़ पर पहले तो गुस्से से दरवाज़ा खोलने लगी थी, मगर अगले ही लम्हे वो रुकी थी। मैं नहीं जानती आपको, वो गुस्से से गोया हुई थी। शहराम की कही बातें कान के पर्दों पर गूंजने लगी थी। नहीं खोलोगी तुम? इस दहाक भरा लहजा शांति को हैरान कर गया था। नहीं। ठीक है, मत खोलो। उसके बाद जो भी हो मुझे मत कहना कि मैंने ये किया, कि मैंने ये क्या किया। वो धमका गया था। मैं नहीं डरती आपसे, वो दो बदो चिढ़कर बोली। दरवाज़ा था, थोड़ा पीछे हट जाओ वरना खामा हमारे बेबी को हर्ट होगा। क्या बकवास है ये? वो भड़क कर कहती हुई फौरन से दरवाज़ा खोल गई थी, जिस पर शहराम ने मुस्कुराते हुए ऐसे देखा था। जो तुमने सुनी है मुहतरम? आंखें जो जर्द चेहरे पर छाई ने कहा। गोया किए हुए शांजा को बीमार बनाए हुई थी। मेरी याद में तुम बीमार पड़ जाओगी, मुझे अंदाजा नहीं था। शहराम के बोलने पर वो उसे गुस्से से घूरने लगी थी। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? तुमसे मिलने आया हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? अब की बार वह संजीदगी से गोया हुआ। आप मेरे रिश्तेदार हैं जो मैं आपको आप अंदर आने का कहूंगी? वह चिढ़कर बोली, जिस पर शहराम ने अपनी बत्तीसी की नुमाइश की।
रिश्ता जोड़ने में टाइम थोड़ी ना लगता है, बस 4 गवाहों और 3 बोल की देरी है। बड़े ही इत्मीनान से वो शांजा के करीब से निकलता हुआ टैक्सी में दाखिल हुआ था। वहीं वो शहराम के अंदाज और अल्फाजों में उलझती हुई शॉक्ड हुई थी। उसे शहराम अपने पास से गुजरता हुआ भी दिखाई नहीं दिया था। अब वहीं खड़ी रहोगी या फिर मुझसे चाय पानी कभी पूछोगी? शांजा को हनूज खड़े देख वो शरारत से गोया हुआ, जिस पर वो होश में आती हुई शहराम को टू सीटर सोफे पर टांग रखकर मजे से बैठे थे गुस्से से घूरती हुई आगे बढ़ी थी। आराम से शांजे, पहले डोर लॉक करो फिर लड़ लेना, मैं यहाँ पर ही हूँ माय लव। शहराम के छिछोरेपन पर वो आग बगोला होती हुई अपना सारा गुस्सा फिलहाल दरवाजे पर उतार गई थी। निकलो, निकलो मेरे घर से, निकलने का भी कह रही हो और डोर भी लॉक कर आई मेरे कहने पर। पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुम चाहती क्या हो। शहराम की बात पर उसकी आंखों में नमी उतरी थी। शांता की आंखों में नमी देख वो तड़प उठा था। जाए यहाँ से, नम लहजे में कहती हुई वो शहराम की मुस्कुराहट छीन गई थी। नहीं जा सकता, बेबस हुआ था उसके आगे वो। ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ। शांजे का हाथ पकड़ता हुआ वो सोफे पर से उठकर शांजे के सामने आन खड़ा हुआ था। मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, बट आई स्वेयर मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। पता नहीं क्यों मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और तुम्हें कुछ से कुछ ज़्यादा ही सुना दी। शांजा झटके से अपना हाथ छुड़वाकर अपने और शहराम के दरमियान फासला कायम कर गई थी। मैं खुद तकलीफ में था और तुम्हें भी तकलीफ में मुब्तला कर गया। तुम बताओ मैं क्या करता जिससे बेइंतहा बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। उसकी प्रेगनेंसी का खबर सुनकर मैं कैसे रिएक्ट करता? मेरा दिमाग माउफ हो गया था। ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो और आसमान मेरे सर पर आन गिरा हो और ऊपर से तुम्हारे शोहर का कोई अता पता ना होना मुझे और अजियत में मुब्तला कर रहा था। शहराम के नम लहजे पर वो ठंडी आह भरती हुई उसे देखने से गुरेज कर गई थी। शांजे, फसूंखेज़ खामोशी में गूंजती शांजे की सिसकियाँ, उसकी आवाज़ जो नदामत से सर झुकाए खड़ा शहराम सुन रहा था। काफ़ी देर बाद उसे संभलते देख वो शांजे को पुकार उठा था। जिस पर शांति ने नम आंखों से उसे देखा था, जो दुनिया जहान की मोहब्बत अपनी आंखों में लिए उसे देख रहा था। तो गाइस, क्या लगता है आपको, शांति मान जाएगी या अभी शहराम की दाल नहीं गलेगी, या आपको अगली एपिसोड में पता चलेगा? तब तक के लिए इतना ही। इश्क का मकबरा की भी एपिसोड पोस्ट हो चुकी है, उसको भी देखिए जाकर, उस पर भी कमेंट्स करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी कई वीडियोस के लिए।